कोई उसे आंसू बहाने वाला नहीं है मेरे से। तो क्या आप मानते हैं कि इजराइल के माध्यम से ईसाइयत ने इस्लाम के खिलाफ जंग में एक बड़ी फतेह हासिल कर ली है? क्योंकि इस युद्ध को क्रूसेड वार से भी जोड़ के देखा जा रहा है, जो एक समय पे इस्लाम और ईसाइयत के बीच में संघर्ष की लंबी गाथा रही है कि इस्लाम विभाजित हो गया सुन्नी और शिया के बीच में। आपसे बोल रहे हैं, नसरल्ला मारा गया, शिया हिंदुस्तान में भी लखनऊ की सड़कों पर छाती पीटते हुए दिखाई दे गए, पर सुन्नी बहुल जो राष्ट्र अगल बगल के, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी अरब है और भी जो मुल्क हैं, उन्होंने नसरल्ला की मौत पर आंसू नहीं बहाए। और आंसू बहाना तो दूर की बात है, मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकाले। क्या एक बड़ी जीत के तौर पर देखें कि इस्लाम विभाजित हो गया? जो इस्लामिक एकता की बात करते थे वो इस मुद्दे पर इजराइल के मामले में अब अलग अलग दिखाई देने लगे। इसमें आपने काफी चीजें कही हैं जिसके बारे में विवाद हो सकता है। पहली बात तो ये कि मैं इजराइल गया हूँ जी अरबी बोलता हूँ, और इजराइल में क्रिसमस की छुट्टी नहीं होती जी। और बेथलहेम पर जो क्रिसमस मनाया जाता है तो इजराइल उनको अच्छी खासी निगरानी रखता है। जी आप याद करें तो यहूदी यहूदी साम्राज्य के दौरान ईसा मसीह को फांसी दी गई थी। जी तो उस समय सरकारी जो धर्म था रोम का वो यहूदियत था। जी। तो आप जो ये क्रूसेड्स की बात कर रहे हैं, धर्म युद्धों की बात कर रहे हैं, ईसाई और यहूदी मिल गए हैं वगैरह, उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन चाहूँ। जी दूसरा, शिया सुन्नी का जो विवाद है वो तो 1400 साल पुराना है। जी उसमें राजनीति का, भू राजनीति का जो तत्व आता है वो इस्लामिक जो क्रांति ईरान में हुई है उसको लेकर के आता। उससे पहले शाह का शासन था जी। और शाह के शासन के दौरान इजराइल और ईरान की अच्छी बनती थी। बहुत घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही गैर सुन्नी देश थे जी और दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। ईरान सबसे बड़ा, इजराइल का सबसे बड़ा तेल देने वाला देश था। जी तो ये जो प्रकरण शुरू हुआ है इजराइल 79 में जब आयतुल्लाह khomeini आए, उसके बाद से ये क्रांति का, इसके बाद से ये अदावत शुरू हुई है। और ये अदावत जो है वो जाती है 2000 साल पुरानी है। जैसा कि मैंने बताया कि पहला यहूदी मंदिर ईरान के सम्राट ने तोड़ा था। जी। तो ये सब चीजें सेलेक्टिवली इस्तेमाल की जा सकती हैं जी किसी भी तर्क को ऊंचा या नीचा करने के लिए, खारिज करने के लिए या मनवाने के लिए। जी। और ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें ज्यादातर खाड़ी के देशों में जो अल्पसंख्यक हैं वो शिया हैं। जी बहरीन को छोड़ के, जहाँ की सुन्नी किंगडम है, सुन्नी शाही फैमिली है, लेकिन मेजॉरिटी शिया हैं। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई वगैरह में शियाओं की तादाद है और उनके ऊपर शक किया जाता है कि वो ईरान के ट्रोजन हॉर्स हैं। जी। वो ईरान को समर्थन करते हैं। और इसको लेकर के हिजबुल्लाह के दौर के बारे में भी कुछ शंकाएं थी कि हिजबुल्लाह अरबी बोलते हैं, अरब हैं लेकिन सुन्नी हैं, तो वो ईरान के लिए बहरीन में हो या यूएई में हो या सऊदी में हो, वो अपने अरबी बोलने वाले शिया भाइयों के साथ साठगांठ करते। तो ये सब चीजों को लेकर के हिजबुल्लाह की जो छवि है वो काफी खराब रही है और सुन्नी देशों के बीच में। हाँ, संजय साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हो सकता है कि वो विषयांतर लगे लेकिन उसकी इस समय पर प्रासंगिकता मुझे लगती है। ये जो संघर्ष चल रहा है इसमें एक संघर्ष है लेबनान के साथ इजराइल का। मूलतः वो संघर्ष हिजबुल्लाह के साथ है, पर एक संप्रभु राष्ट्र है लेबनान, वो लेबनान कहीं